I Susant, welcome you all to class 10 political science chapter number 6. We are continuing political parties. So this is part number 3. In the last part, I mean to say that part number 2 we have discussed a monoparty system or single party system, biparty system or two party system, then multi-party system. In that we have discussed its advantages as well as disadvantages. आज हम पढ़ेंगे जो पार्टी होता है, नेशनल पार्टी होता है, स्टेट पार्टीज होता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, नेशनल पार्टीज. नेशनल पार्टी ये सब क्या होता है? देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज जो कि ऑल ओवर द कंट्री वो फैले होते हैं, विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. एवरी पार्टी इन द कंट्री, उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास. तो ये जो इलेक्शन कमीशन होता है नेशनल लेवल में, जैसे कि हमारे देश का सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव जैसे होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, ये नेशनल लेवल का नेशनल जो इलेक्शन कमीशन है वो तय करते हैं. स्टेट लेवल में जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का इलेक्शन जैसा, वो स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन तय करते हैं विद द कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं. फिर हम देखेंगे जो नेशनल पार्टी होते हैं ये उनके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड, जो कोई के बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या होता है? ये पार्टी ये होते हैं, उनको कुछ यूनिक सिंबल दिया जाता है. हर पार्टी का कुछ कुछ सिंबल्स होता है, सारे पार्टी का समान सिंबल नहीं होता है. और उन पार्टी को कुछ प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, स्पेशल फैसिलिटीज़ दिया जाता है. इनको कहते हैं और इनको बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं. तो ये नेशनल पार्टी, हम कौन सा पार्टी को नेशनल पार्टी बोलेंगे? चलो देखते हैं क्राइटेरिया उसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चाहिए. तो जो पार्टी, जो इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन जो होता है, जो भी कोई पार्टी अगर टोटल वोट का 6% वोट मिल गया उस पार्टी को, टोटल जितना वोट्स होगा उस वोट का 6%, आइदर वो होगा, नहीं तो वो जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें 4 सीट जितना होगा, एटलीस्ट 4 सीट. जैसे कि हमारे लोकसभा में 543 सीट से है, अगर कोई पार्टी 4 सीट जीत गया तो उस पार्टी को हम कहेंगे नेशनल पार्टी. तो हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्टी, मेजर पार्टीज होते हैं. ये पार्टी के बारे में चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं. दीज आर द डिफरेंट पार्टीज. आपके जो टेक्स्ट बुक में मैनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर, मैनी elaborations are there, so I have made it in a table. It will be very easier for you to understand, to analyze the data and to remember the information. मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. तो हमारे देश में मेजर 7 पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बातचीत किया गया है. सीरियल नंबर 1 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो उस पार्टी जो है वो कब फॉर्मेशन किया गया था? 1998 में फॉर्मेशन किया गया था. लेकिन उस पार्टी को 2016 में जाके नेशनल पार्टी का अलॉटमेंट हुआ. इसका फाउंडर थे ममता बनर्जी जी. उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, उनका जो मोटो था वो था सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. सेक्युलरिज्म पता है, देयर विल बी नो डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट. और वो जो पार्टी होता है, हम बहुत सारे तो स्टेट से है, हम सिर्फ फ्यू स्टेट्स एग्जाम्पल लिए हैं. कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा होते हैं? मणिपुर और त्रिपुरा. तो हर पार्टी का, जैसे कि मैं बोला था, पार्टी सिंबल होता है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस शॉर्ट फॉर्म में AITC, ये जो है इस पार्टी का भी एक सिंबल है, एक तरीका का फ्लावर. इसको जोरा फ्लावर भी कहते हैं, जोरा फ्लावर, जोरा घास फ्लावर भी कोई कोई कहते हैं. तो पॉइंट नंबर 2 को जाएंगे. दूसरा पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में BSP कहते हैं. वो फॉर्मेशन हुआ था 1984. उसका जो फाउंडर थे, जो बनाए थे, वो है कांशीराम. और उनका जो आइडियोलॉजी था, वेलफेयर ऑफ द दलित पीपल, द ट्राइबल पीपल, द माइनॉरिटी पीपल. उनका वेलफेयर उनका आइडियोलॉजी था, मोटो था. कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़.
और उस पार्टी का जो सिंबल है एलिफेंट। फिर जाते हैं नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर बीजेपी। वो फॉर्मेशन हुआ 1951 का। तो इसमें 1951 का जो मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस पार्टी का फाउंडर बने। और उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, जो मोटो था, कल्चरल नेशनलिज्म। और वो कौन सा स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं? साउथ पार्ट ऑफ स्टेट्स हमारे देश का, और ईस्ट स्टेट्स। नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑल ओवर आवर कंट्री। और उस पार्टी का सिंबल है लोटस। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ नंबर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहते हैं। वो पार्टी फॉर्मेशन हुआ था 1925। पार्टी का फाउंडर थे एम.एन. रॉय। और उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, उस पार्टी का जो मोटो था, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। और कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं? केरला, पंजाब, बाकी सारे स्टेट भी है। और उसमें क्रॉप्स के साथ साथ सिक्किल का पिक्चर, क्रॉप्स और सिक्किल। फिर नंबर 5 वाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखो दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम पार्टी जैसे लगता है। ये एक पार्ट है मार्क्सिस्ट, ये सीपीआई, ये सीपीआई-एम, मार्क्सिस्ट। जो मार्क्सिज्म है, कार्ल मार्क्स नाम सुने होंगे आप लोग, ये उस आइडियोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। उस 1964 में ये बना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। उसका जो फाउंडर थे पी सुंदरया, इसका जो फाउंडर थे। और उनका आइडियोलॉजी क्या था? सोशलिज्म था, सेकुलरिज्म था एंड डेमोक्रेसी था। कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं ज़्यादा? केरला और त्रिपुरा। और वो पार्टी का सिंबल क्या है? सिक्किल है और एक हैमर है। यार यू सी। नाउ नंबर 6 को आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, दिस पार्टी टूक ए लीडिंग रोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बना हुआ था। उसका जो फाउंडर थे आलन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्ट फॉर्म में ओ ह्यूम कहते हैं। उस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या था? सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कौन कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं? थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि ये सबसे पहला पार्टी था, इसलिए सारे देश के ऊपर ये उनका दबदबा है। और उनका जो सिंबल है, हैंड का सिंबल जो है, पाम हम कह सकते हैं, पाम का सिंबल। 7 नंबर पार्टी देखेंगे हम, द नेशनल कांग्रेस पार्टी। दिस इज ए पार्ट ऑफ दैट वी कैन से, जो कि बना था 1999। और उनका जो मेंबर थे, जो फाउंडर थे, शरद पवार। और जो आइडियोलॉजी था उस पार्टी का, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। और कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं? मणिपुर, आसाम। एंड दिस पार्टीज पॉलिटिकल सिंबल, इट इज क्लॉक। Clear? Table clock we can say. So these are the major national parties. Along with that we will go for state parties or you can say better regional party भी कोई कहते हैं। तो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो जो पार्टी ऐसे ही टोटल वोट का 6%, कौन सा इलेक्शन? लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि एमएलए इलेक्शन हम कहते हैं, हर स्टेट में जो होता है। जब हम नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ रहे थे, वो था लोकसभा इलेक्शन, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। और उसमें था 4 सीट का, इसमें है 2 सीट का। जो कि जो पार्टी 2 सीट में जीत जाता है, जैसे कि हमारे उड़ीसा में विधानसभा इलेक्शन है, 147 सीट्स है, तो 2 सीट्स जो जीत जाएगा उसको रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बोला जाएगा। स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल बीजू जनता दल, एग्जाम्पल उड़ीसा में जैसे सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब स्टेट पार्टी का एग्जाम्पल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपकी किताब में एक लंबा वाला लिस्ट दिया गया है विथ स्टेट एंड व्हिच पार्टी इन दैट स्टेट, स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज इन इंडिया। इसमें आप देख सकते हो, देयर आर द ऑल ओवर इंडिया इट इज़ प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी and if many political parties are there, many state parties are there in the particular state, so अलग अलग नेम भी दिया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी के एग्जाम्पल दिया गया है, जम्मू कश्मीर ऐसे 3 दिया गया है। क्लियर? तो इसमें ऐसे ही पार्टी और उसके साथ सिंबल और कौन सा ईयर में हुआ, ये सब डिटेल्स दिया गया है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो फाइनली हम बात करेंगे, देयर आर 2 मेन कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अलायंस एंड कोalition। ये 2 ऐसे कंसेप्ट हैं, वो बहुत समय में स्टूडेंट्स लोगों को सब कन्फ्यूजन में डाल देता है। चलो थोड़ा हम गैर से देखेंगे। अलायंस क्या होता है? मोर देन 2 पार्टीज में बनता है। कोalition भी वैसा है, मोर देन 2 पार्टीज से बनता है। तो डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस ये है, ये जो टीम बनता है ये बिफोर इलेक्शन होता है। अलायंस जो बनाते हैं, गठबंधन जो कहते हैं हम, ये इलेक्शन से पहले होता है। और ये जो कोalition होता है ये आफ्टर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद होता है। ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, ये जो अलायंस होता है द कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन टुगेदर, ये जो इलेक्शन होता है इकट्ठा होके इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कोalition में क्या होता है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर, पार्टी, एक से ज़्यादा पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी मिल के सरकार बनाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। So dear viewers, this is all about the today's portion. Once again we will meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.